के लिए अपनी जान दे दी और फांसी पर हंसकर झूल गया, फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। ये सिर्फ जानना ही नहीं, हमें अपने जीवन में चैटाट करना पड़ता है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, दो पैसे कमाने के लिए ही मत जियो, कभी देश के लिए भी जीना सीखो, देश की रक्षा के लिए भी कुछ मरना सीखो। कभी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही मत जियो। इसके बाद इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद का भी क्या गौरव का है, धन्य वो चंद्रशेखर महाराज। महाराज ही कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक माला लेने वाला तो एक भाला लेने वाला, दोनों कम नहीं है किसी से। तो ये हम इसी प्रकार समस्त जो स्वतंत्रता सेनानी है उन सभी को अपन इस पूरे चैनल के द्वारा समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। हाँ तो मित्रों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हमारे समस्त बुंदेलखंड के मित्रों को, दोस्तों को प्यार भरी राम राम पहुँचे। जय जय श्री राम, जय राम जी की सरकार सब जनों को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम और आप कुछ चर्चा करेंगे जो कि हमारे कुछ सनातन धर्म के बारे में होगी, स्कूल संबंधित होगी, और इतिहास, राजनीति, सभी प्रकार की अपन चर्चाएं करेंगे। क्योंकि इस पे ज्ञानी कहना एक उचित शब्द नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञानी महात्मा उसके लिए बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है। तो ज्ञानी हर कोई नहीं बन सकता, इसलिए मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता हूँ। तो मैं आपका दास ही हूँ, दास भाव से ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, जिस पे हम कुछ चर्चाएं करेंगे जो कि ज्ञान रहित होंगे। अपन को ज्ञान उतना ज़्यादा ज्ञान जैसी बातें करेंगे, पर अपने आप को ज्ञानी नहीं कहना चाहिए कि ज्ञान की बातें करेंगे, क्योंकि ज्ञान अथाह समुद्र की भांति है जिसका कोई पार नहीं हो सकता। तो चलिए चलते हमारी इस वीडियो में। तो हम आपको इस वीडियो में पूरे चैनल के बारे में बताएंगे, और इस वीडियो में क्या बनाया जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या दिखाया जाएगा, तो उसकी जानकारी आपको दी जाती है। तो समझिए कि ये जो दिख रहा है, ये मेरो प्यारो सनातन, यह मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जो कि आप सभी को पता ही है। तो इसका नाम मैंने यही क्यों रखा है, और कुछ भी रख सकता था। तो इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि मुझे मेरा सनातन धर्म बहुत प्रिय है, और मैं सनातन धर्म को सर्वोपरि मानता हूँ। इसलिए इसी नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, वरना मैं खुद अपने नाम से बना सकता था। तो कि इसलिए मैंने ये मेरो प्यारो सनातन नाम रखा है इसका। तो इसका अभिप्राय आपको स्पष्ट ही होगा। मेरो मतलब सभी जानते हो, मेरा प्यारा मतलब जो प्रिय हो जो वस्तु, सनातन मतलब होता है, इसको आप इससे जोड़ सकते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म, मेरो प्यारो सनातन धर्म। तो सनातन का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, मतलब अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो हमारा सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है और ना जाने कब तक रहेगा, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो यही हमारा सनातन धर्म का परिभाषा है, और इसी से आप सब कुछ न समझ सकते हो। तो इस चैनल पर क्या दिखाया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले बात की थी मैंने कि इस चैनल पर सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं होगी, इस चैनल पर इतना सब कुछ दिखाया जाएगा जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। या तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा। देखिए पहले नंबर सनातन संस्कृति बात करते हैं हम। सनातन संस्कृति, तो सनातन संस्कृति क्या है इसका बारे में बताया जाएगा। सनातन संस्कृति जैसे कि बड़ों का सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है, बड़ों के सामने चुप रहना है, ज़्यादा नहीं बोलना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, यह सनातन संस्कृति है। गुरु के सामने कैसे जाना चाहिए, मंदिर में क्या क्या व्यवहार करना चाहिए, और हमें कैसा व्यवहार या सामाजिक समाज में रहना चाहिए, यह आपको सनातन संस्कृति ही सिखा सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो यह जो देख रहे हैं आप, सनातन संस्कृति में ही ये सब सिखाया जाएगा कि हमें किस प्रकार का व्यवहार, किसके सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यह हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे बताते हैं संस्कृत, जो हमारा सनातन धर्म का मूल है। संस्कृत क्या, संस्कृत एक सिर्फ भाषा ही नहीं है, सिर्फ संस्कृत एक किताब ही नहीं है, संस्कृत मूल है सनातन धर्म का। क्यों? क्योंकि इसी संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा कहा गया है। यही संस्कृत भाषा सर्वोपरि और सबसे प्राचीन है। संस्कृत भाषा है, ये वेदों की भाषा है, यही समस्त शास्त्र ग्रंथों की भाषा भी संस्कृत ही है। तो इसलिए संस्कृत का भी हमने दूसरे नंबर पर रखा हुआ है, क्योंकि संस्कृत ही मूल है सनातन धर्म का। तो जो कि कुछ वर्ष पूर्व कुछ विरोधियों ने सनातन संस्कृति के साथ साथ संस्कृत को भी मिटाना चाहा है, जिसके हमें बहुत खेद है। तो इसी को अपन फिर से ऊपर उठाएंगे, मतलब संस्कृत भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। संस्कृत को सीखेंगे ही नहीं, अपने व्यवहार में भी लाएंगे, ताकि हमें अपने वेद, शास्त्र, ग्रंथ और जो भी पुराण है उनको पढ़ने में अपन को आसानी और सहूलियत मिले। तो इसलिए हम संस्कृत का
प्रयोग करेंगे इस पूरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर। तो संस्कृत मैंने प्रथम रखा हुआ है। तो आपको सनातन संस्कृति पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और संस्कृत भी आपको पसंद है तो जरूर बताइए कमेंट में कि हाँ या नहीं। तो इसके बाद संस्कृत के बाद आता है तीसरे नंबर पर धार्मिक शास्त्र। धार्मिक शास्त्र किसे कहते हैं? इसके अंदर में आ जाता है हमारे वेद, 4 वेद, क्योंकि वेदों की संख्या आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 4 वेद, 18 पुराण। पुराण कितने हैं? 18 है। 4 वेद, 18 पुराण, शास्त्र 6 शास्त्र हैं। इसी प्रकार और भी उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, जो कि अपन को जानकारी होनी चाहिए उस चीज की। क्यों? क्योंकि ये वेद और शास्त्र पुराण ही समस्त विश्व का मूल है। क्या है? समस्त विश्व का, सिर्फ सनातन धर्म का ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है सब वेदों में ही है, वेदों से परे कुछ नहीं है। सनातन संस्कृति में वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ, यही सब मूल तो है ही, ये तो है ही। तो इसको पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं जो, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में बार बार दंडवत करता हूँ। यदि कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। इसके बाद इन वेद शास्त्रों को अपन ने जान लिया। इसके बाद क्या आता है? देवी देवता। क्यों? क्योंकि जो वेद है अपने, पुराण है, शास्त्र, इनमें किसका वर्णन है? हमारे देवी देवताओं का। तो जब अपन ये जानेंगे तो देवी देवताओं का ज्ञान अपने आप हो ही जाएगा। तो अपन देवी देवताओं के बारे में भी जानेंगे इस चैनल पर। और इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ये तो अपने इतना अपन को पढ़ना ही है या इस पे समझना ही है। इसके बाद आएगा हमारा सामान्य ज्ञान, जो कि अब कुछ इस प्रकार से देखिए। सामान्य ज्ञान में क्या आ जाता है? देशभक्ति आ जाएगी पहले नंबर पर। देशभक्ति में क्या? हमारे राष्ट्र के लिए हम किस प्रकार से रहें, किस प्रकार से अपने देश की उन्नति करें, इसमें सब कुछ आएगा। जैसे कि अपन को इतिहास से भी जुड़ा हुआ कुछ सवाल आता है। इतिहास में आएगा क्या? महाराणा प्रताप, किस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने देश के लिए अपनी जान भी दे दी थी, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी गंवा दी थी। और उसी प्रकार नहीं, मरना स्वीकार किया लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। किस लिए? देश के लिए। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इसके बाद इसी प्रकार से काम किया था किन्होंने? शिवाजी महाराज ने, जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम है दास का। शिवाजी महाराज को भी अपन इसी प्रकार से जानेंगे। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई भी अब इस चैनल के माध्यम से ही बताया जाएगा कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां और लड़कियां भी कैसे देश की रक्षा करती थी, और कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सामर्थ्य द्वारा, अपने बल द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा अंग्रेजों को मार भगाया इस देश से। धन्य ऐसी वीर रानी लक्ष्मीबाई, जिसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युवा और युवा लड़कियां जो कि बिल्कुल भी नहीं जानना चाहती हमारी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो उनसे सीखना चाहिए। हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि सिर्फ मेरे द्वारा ही सुनो, आप खुद भी अध्ययन करो, इसका खुद पढ़ो, रानी लक्ष्मीबाई को भी जानो, ताकि आने वाले समय में खुद सक्षम बन सको। तो इसी के साथ अब भगत सिंह का भी यही आता है। उनके भी वीरता को क्या कहें, शब्द ही नहीं कुछ कहने के, जैसे वीर भक्तों को, जो सिर्फ भक्ति माला लेने से ही नहीं होती है, भक्ति इस प्रकार से भी होती है। इसलिए कहा गया हमारे सनातन धर्म में देशभक्ति। भक्ति सिर्फ माला से ही नहीं होती है कि इसको ही जान लिया, नहीं, देश के लिए भक्ति करनी पड़ती है। जो कि भक्ति इस प्रकार से देखिए, जैसे कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह ने भी किस प्रकार से अपनी भक्ति को दिखाया है, और अपनी देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। फांसी पर हंसकर झूल गया, फांसी पर भगत से हिमस्ताना था। ये सिर्फ जानना ही नहीं, हमें अपने जीवन में चैटाट करना पड़ता है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, 2 पैसे कमाने के लिए ही मत जियो, कभी देश के लिए भी जीना सीखो, देश की रक्षा के लिए भी कुछ मरना सीखो। कभी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही मत जियो। इसके बाद इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद का भी क्या गौरव कहे, धन्य वो चंद्रशेखर महाराज, महाराज ही कहना चाहिए। क्योंकि ऐसे एक माला लेने वाला तो एक भाला लेने वाला, दोनों कम नहीं है किसी से। तो एवं इसी प्रकार समस्त जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन सभी को अपन इस पूरे चैनल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। अगला भाग देखने के लिए बने रहिए वीडियो में, और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो अगला भाग है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसके लिए जरूर देखें, देखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कमेंट में लिखें।